शाम का समय था और मध्य प्रदेश के रीवा जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव देवलपुर में रोज की तरह जिंदगी शांत ढंग से चल रही थी। किसान खेतों से लौट रहे थे, औरतें आंगन में चूल्हा जला रही थीं और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। तभी कच्ची सड़क पर अचानक धूल का गुबार उठा और कुछ ही पलों में एक काली सरकारी एसयूवी गांव के बीच आकर रुक गई। गाड़ी से जब सफेद साड़ी पहने एक महिला उतरी तो पूरे गांव की नजर उसी पर टिक गई। वो जिले की नई आईएएस कलेक्टर नंदिता वर्मा थी। लेकिन जैसे ही किसी ने धीरे से कहा कि ये वही नंदिता है जो कभी रामू की पत्नी थी, पूरे गांव में खामोशी फैल गई। नंदिता बिना कुछ बोले गांव के आखिरी छोर पर बनी उसी मिट्टी की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी जहां 8 साल पहले एक रिश्ता चुपचाप टूट गया था। एक समय था जब नंदिता इसी गांव की सबसे होनहार लड़की मानी जाती थी। पढ़ाई में तेज और सपनों में बड़ी। वो हमेशा कहती थी कि एक दिन कलेक्टर बनेगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात रामू से हुई, जो खेतों में मेहनत करने वाला सीधा साधा किसान था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। जब गांव वाले नंदिता के बड़े सपनों पर हंसते थे, तब रामू ही था जो उसे भरोसा देता था कि अगर वो खुद पर विश्वास रखे तो सब संभव है। दोनों ने शादी कर ली और छोटी सी झोपड़ी में संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हुई। रातों में नंदिता लालटेन की रोशनी में पढ़ती और रामू चुपचाप उसके पास बैठकर उसका हौसला। आईएएस बनने के बाद नंदिता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया और बड़े अधिकारियों के बीच धीरे धीरे वो अपने पुराने जीवन से दूर होती चली गई। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन समय के साथ रामू को लगने लगा कि वो अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। एक दिन गुस्से में नंदिता ने कह दिया कि रामू उसके स्तर का नहीं है। वही शब्द रामू के दिल में गहराई तक उतर गए। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। बिना किसी बड़े झगड़े के रिश्ता खत्म हो गया और रामू वापस गांव लौट आया, जबकि नंदिता अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई। 8 साल बाद अब वही नंदिता उस झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और रामू सामने आ गया। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर नंदिता ने धीमी आवाज में कहा कि वो माफी मांगने आई है। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया कि माफी देर से भी मिले तो अच्छी होती है। जब नंदिता ने कहा कि वो उसकी मदद करना चाहती है, तब रामू हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि जिस दिन उसने कहा था कि वो उसके लायक नहीं है, उसी दिन उसने खुद को पहचानना शुरू कर दिया था। नंदिता ने हिम्मत करके पूछा कि क्या वे फिर से साथ आ सकते हैं, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो खुद को खोना नहीं चाहता। शाम होते होते नंदिता वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और रामू झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। साल बीत गए। नंदिता बहुत बड़ी अधिकारी बन गई, लेकिन हर सफलता के बीच उसे अपने अतीत की वही आवाज याद आती रही। वहीं देवलपुर गांव में लोग रामू को एक ऐसे इंसान के रूप में याद करते हैं जिसने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वही होता है जो इंसान को अकेला तो कर देता है, लेकिन उसे छोटा होने से भी बचा लेता है।